हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंध्यवासिनी आप से एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिवेशन आप लोग सामने उपस्थित हो। आज का विषय है कि आप नौकरी करना चाह रहे हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। देखिए, दोनों ही टॉपिक पर अगर अध्ययन किया जाए तो काफ़ी दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो दोनों में आपको मेहनत तो लगेगी और दोनों में आपको उतनी ही तल्लीनता से मेहनत करना पड़ेगा जितना आपको बिजनेस या नौकरी में करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ होने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो पहले अपना माइंड सेट कर लीजिए। और मैंने कहा ना, बिजनेस का मतलब होता है कि जब आदमी का माइंड सेट होता है कि नहीं, मेरे को बिजनेस करके ही अपने आप को आगे बढ़ाना है, तभी मज़ा आता है। और अगर आप बिजनेस की अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आप उस बिजनेस में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाए। तो पहले अपना माइंड सेट कर लीजिए, नहीं मेरे को क्या करना है, बिजनेस करना है या नौकरी करना है। ठीक है, अब आते हैं दोनों के डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो बिजनेस में होता क्या है कि सबसे बड़ा फायदा ये बिजनेस का ये है कि आप अपने काम के खुद मालिक होते हैं और अपने काम को जिस तरह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे हैंडल कर सकते हैं और आपको उसमें दिक्कतें नहीं होती। क्यों नहीं दिक्कतें होती? क्योंकि आपका काम रहेगा भाई, आप जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे उसको अपने अनुसार उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने एक बार पूंजी आपने लगाया, उस पूंजी को अपने दुकान या क्लिनिक या अपने जो भी व्यवसाय से प्रतिष्ठान है वहाँ पर आपने उसको सेट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद सामान आता रहेगा, बिकता रहेगा, उसके आप जो प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ठीक है, एक तो बिजनेस हो गया। अब आते हैं नौकरी। नौकरी में कहानी ये होता है कि आप हमेशा आप दूसरे का प्लेटफॉर्म पर अपने काम के जरिए या अपने समय जो आप समय भेजते हैं उसके एवज में आपको कंपनी जो है आपको पैसा देती है या तनख्वाह देती है या वेतन देती है। ठीक है, या सैलरी देती है, जो भी कहिए आपको देती है। और बिजनेस में क्या है कि आप अपना कर्म लगाते हैं, साथ में पूंजी लगाते हैं, साथ में अपना समय, सब कुछ लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक जगह पर जब आपकी तीन चीज़ें अगर लग रही हैं, तीनों चीज़ें लग रही हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें बढ़ने के चांसेस काफ़ी अधिक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि दोनों में स्टेबिलिटी की क्या बात करते हैं, देखिए नौकरी में कहानी है कि आपका फिक्स इनकम है कि नहीं, मेरे को इतना मिलेगा ही मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर समय से अपने ऑफिस में पहुंचा और अपने काम के जरिए अपने कंपनी को प्रॉफिट दिला रहा हूं तो वो सैलरी आपको देगा ही देगा, इसमें कहीं कटवट नहीं होता। लेकिन बिजनेस में क्या है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी, ये मतलब फ्लक्चुएशन होता रहता है। ठीक है, ये चीज़ें आपके साथ रेगुलर होती रहेंगी, तो थोड़ा सा जो दिमाग में अनसर्टेन रहेगा। लेकिन हाँ, अगर एक बार बिजनेस आपका जम गया और आपने नेटवर्क बना लिया तो बात मानिए, बिजनेस आपको नौकरी से कहीं ज़्यादा आपके ऊपर ले जा सकता है। ठीक है, तो यह होता है महिमा। दोनों के अंतर की अगर बात करते हैं तो पहला अंतर ये है कि बिजनेस में आप खुद के मालिक रहते हैं, आपके ऊपर कोई नहीं रहता, आपको पूरी जिम्मेदारी आपकी खुद की होती है। अगर आप प्लस में जाएं तब भी आपका, आप नेगेटिव में जाएं या नीचे भी जाएं तब भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसमें किसी की भागीदारी नहीं होती है। आते हैं नौकरी में। नौकरी में कहानी है कि आप खुद के मालिक नहीं रहते, आपके ऊपर कोई ना कोई मालिक रहेगा, वो आपको अपने अनुसार हैंडल करता है और आपको अपने अनुसार जो भी काम करने को कहेगा वो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर दूसरा बिजनेस के बाद, नंबर दूसरे बिजनेस के बाद, बिजनेस के में अगर बात करते हैं तो बिजनेस में कहानी है कि आप को पहले तो आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसमें आपको पूंजी लगानी पड़ती है। और वहीं अगर नौकरी की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे का रहता है और पूंजी दूसरे होती है, सिर्फ आपको हमको समय देना पड़ता है। नंबर तीसरा, बिजनेस में आपको हमेशा कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, मतलब कभी प्लस रहेगा, कभी माइनस है, कभी प्लस रहेगा, कभी माइनस, एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। वहीं अगर नौकरी की बात करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी बनी नहीं, उसमें रेगुलरिटी, आपको जो इनकम आपसे तय हो जाता है वो आपको इनकम रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है, नंबर चौथा, बिजनेस में है कि आप अगर सही तरीके से ले जाते हैं या स्केल अप करते हैं तो आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो सकता है। और वहीं आप अगर बात करते हैं नौकरी की, तो नौकरी में कहानी कि आप एक लिमिटेड दायरा बन जाता है कि भाई मेरे को 10,000 या 15,000 मेरे को मिलना, तो उसी दायरे में ही आपको लिमिटेशन के साथ आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको मैंने बताया, आप इन दोनों में से जो आपको सुटेबल है आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को एक छोटा सा एक कहानी सुना चाहूँगा, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरी कहानी आप लोगों को कैसे लगी। एक बार की बात है कि एक कंपनी रहती है, उस कंपनी के बाहर एक समोसे की दुकान खुली रहती है। ठीक है, उसी में एक नया नया एम्प्लॉय रहता है, तो वो जब लंच होता है तो जाता है वहाँ पर समोसे खाता है। धीरे धीरे समय बदलने लगता है। समोसे वाला पहले टोकरी से शुरुआत करता है, एक टोकरी से ही अपने बिजनेस की शुरुआत करता है, और वहीं नौकरी वाला भी एकदम जीरो, मतलब इनिशियल कंडीशन से शुरू करता है। समय गुजरता रहता है और धीरे धीरे टाइम पीरियड बीतता रहता है।
लगभग 20 साल या 25 साल के बाद होता क्या है कि जो नौकरी करता रहता है वो समस्या वाले के पास जाता है और कहता है कि देख यार, मैं कहाँ से शुरुआत किया था, आज मेरी स्थिति देखो, मेरी स्थिति कितनी अच्छी है। मैं महीने के लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये महीने में कमा लेता हूँ, मैं अर्निंग करता हूँ। और तुम तो 10 के 10 रह गए, अभी भी समोसा बेचो, अभी भी तुम्हारी लाइफ स्टाइल जो सेम है। तो समोसा वाला पहले चुप रहता है, तो फिर नौकरी वाला कहता है तुम्हारा तो ज़िंदगी बेकार है, तुम फालतू का अपना समय वेस्ट किया, अगर तुम मेरे साथ कंपनी में जुड़े होते तो आज तुम्हारी भी सैलरी जो होती 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी आपकी होती। तो कहता ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसका थोड़ा सा पिच और करता है, तब उस बिजनेसमैन को या समोसा वाले को रहा नहीं आता। उसने कहा कि साहब आप सही कह रहे हैं, आप और हम दोनों लोग एक ही साथ इनिशियल कंडीशन शुरुआत किया था। आज आप देख सकते हैं कि मैंने एक टोकरी से शुरुआत किया था और आपके सामने मेरा एक अच्छा खासा आज की डेट में देखा जाए तो एक रेस्टोरेंट मैंने खोल के बैठा हुआ हूँ। साथ में आप अगर सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर मान लीजिए 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी होगी। आज मैं महीने के लगभग 1 लाख से लेकर 1.25 लाख रुपये महीने का मैं अर्निंग करता हूँ। उसके बाद अंतर की बात कर रहे हैं तो अंतर में ये है कि आप का बेटा जब भी होगा तो वो आपके पद पर काम नहीं कर पाएगा, उसको फिर से शुरू से ही उसको इनिशियल कंडीशन से उसको काम करना, मतलब जीरो से ही शुरू करना पड़े। लेकिन अगर मेरा बेटा है और मेरा बेटा के साथ कहानी कि उसको ये बना बनाया पूंजी मिल रही है, उसके साथ ये करने की जरूरत नहीं, उसको फिर जीरो से टोकरी शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि बिजनेस करेगा नौकरी, वो अपनी जगह है, बट उसके लिए प्लेटफॉर्म में बना कर जाऊँगा और वो उस प्लेटफॉर्म का अगर चाहेगा तो ज़िंदगी भर मजा लेगा और वो अपना कमाता खाता रहेगा। इतनी बातें सुनकर उस जो नौकरी वाला करने वाला रहता है उसका मुंह देखने लग जाता है और उसको काफ़ी शर्मिंदगी होता है कि मैंने ये समोसा से कह दिया। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो मेरा मानना भी यही है, बिजनेस में होता है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, एक नींव बनाते हैं, एक पेड़ बोते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उस पेड़ को आप बड़ा करते हैं। और वही नौकरी करना नहीं कि भाई उसमें आपकी लिमिटेशन दायरे है। लेकिन हाँ, फिर मैं आप लोगों से कहना चाहिए दोनों अंतर मैंने आपको बता दिया। दोनों अंतर में जो आपको अच्छा लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्लीज़ मेरी वीडियो को जितना अधिक हो सके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। कहा जाता है कि एक आइडियाज़ किसकी कब जिंदगी बदली ये कोई नहीं समझता है। इन्हीं सब चीज़ें मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, माँ विंध्यवासिनी आप लोग एक नए विचार, नए मुद्दे, नए मोटिव के साथ आप लोग के साथ फिर बोलते रहे। जय माता दी, जय माँ विंध्यवासिनी।